पाक रूस ताल्लुक किसी और मुल्क की वजह से मुतासिर नहीं होगा। जियोपॉलिटिकल सूरत हाल भी असरअंदाज नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की आस्ताना में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा, रूस के साथ तिजारत को $1 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है फिर बार्टर ट्रेड शुरू करेंगे। रूस के साथ तिजारत मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मददगार साबित होगी। वजीर आजम ने रूसी सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तिजारती रवाबित की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। पाकिस्तान रूस बैनुल हुकूमती ताउन का अगला इजलास जल्द मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के दरमियान आस्ताना में सहफरीकी बातचीत का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ, तुर्की और आज़री सदूर की शिरकत। शहबाज शरीफ का मईशत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमली पर जोर। अजरबैजान के सदर 11 और 12 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वजीर आजम की शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर अहम मुलाकातें। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से दो तरफा ताउन पर बातचीत। तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को तिरमिस से मुंसलिक करने पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान उज़्बेक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट से दो तरफा तिजारत बढ़ेगी। मंसूबे की जल्द तकमील भी ज़ेर बहस आई। इससे पहले दोशंबे में ताजिक हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा तिजारत पर गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान विजन वेस्ट एशिया पॉलिसी के तहत रवाबित का फ़रोग जारी रखेगा। इमरान खान की रिहाई तब मुमकिन होगी जब हम अपनी सियासी हिकमत अमली के जरिए इस हुकूमत को मजबूर कर सके कि वो हमारे साथ एक निगोशिएशंस में एंटर हो। वरना इमरान खान महज वकीलों के सर के ऊपर, अदालतों के सर के ऊपर जो है वो बाहर नहीं आ सकता। असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने मुझसे राब्ता किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सहाफियों से गुफ्तगू में दावा। कहा, बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सियासी हल निकालना होगा। जेल में बानी पीटीआई को बेहतरीन मशवरा और मालूमात चाहिए। मौजूदा क़यादत उन्हें मशवरा दे सकती है, न दुरुस्त मालूमात पहुंचा रहे हैं। हमें फजल रहमान से राब्ता करके अलायंस कायम करना चाहिए। मौलाना, जमात इस्लामी और अचकजई के साथ अलायंस नहीं बनता जब तक हुकूमत के कान पर जू नहीं रेंगेगी। हामिद खान और रऊफ हसन गैर सियासी लोग हैं। एक इंटरव्यू में कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। हैरानी होती है, पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के मशवरे दे कौन रहा है। बानी पीटीआई अगर ऐसा करेंगे तो इनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। कमर बाजवा से कोई सीधी लड़ाई नहीं थी, हम उनकी आपस की लड़ाई में फंस गए। एक गलती हमसे भी हो गई, राब्ते खत्म नहीं करने चाहिए थे। ऐसा करके हमने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। सियासी बहरान का हल अडियाला में बैठा है, एस्टेब्लिशमेंट को वहां जाना होगा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उन्हें बाहर निकाल कर कहें कि क़यादत करें। अवाम और इदारों में खलीज किसी सानहे को जन्म दे सकती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, किसी भी साबिका रुकन की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। फवाद चौधरी से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कल ही बानी पीटीआई ने कहा, वो साबिका अरकान से मुताल्लिक फैसला रिहाई के बाद करेंगे। जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। तनकीद न करने से मुताल्लिक किसी से कोई दरख्वास्त की जरूरत नहीं। बाजोड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद बम हमले में जाँ बहक। साबिक सेनेटर की गाड़ी पर डमाडोला में रिमोट कंट्रोल बम हमला किया गया। हिदायतुल्लाह पीके 22 में नजीबुल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। हिदायतुल्लाह साबिक गवर्नर शौकतुल्लाह के भाई थे। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला केपी की बम धमाके की मजम्मत। इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस। अहले खाना से इजहार ताजियत किया। वजीर आजम ने आस्ताना से बयान में कहा, दहशतगर्द अनासिर मुल्क के अमन अमान और जमहूरियत के दुश्मन हैं। जिम्मेदारान की जल्द निशानदेही करके करार वाकई सजा दी जाए। दहशतगर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन।
मतलूब दहशतगर्द कमांडर इरफानुल्लाह उर्फ अदनान मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द हमलों और भत्ताखोरी में मुलव्विस था। पाक बहरिया की जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-66 मिसाइल से हवाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा रब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। हुकूमती कमर्शियल बैंक से कर्ज पर सूद की मद में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब होने का इंकशाफ। सेनेटर ओन अब्बास की जेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। CFO ने बताया गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एजेंडा वाज़े है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि भिपरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज आवान और असद कैसर को भी बरी कर दिया गया। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा दर्ज था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की लियारी कल्चर कॉम्प्लेक्स की फौरी तकमील की हिदायत। MP यूसुफ बलोच ने बिलावल को लियारी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद और MPA शाम सुंदर की भी मुलाकातें। मेयर सक्कर अरसलान शेख भी चेयरमैन PP से मिले। अवामी मसाइल और इकदामात पर ब्रीफिंग। बिलावल वजीर आजम बनना चाहते हैं तो MQM से ताल्लुकात अच्छे रखें। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारा वजीर आजम का कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कराची और हैदराबाद बिलावल की हिमायत न करे। कराची और हैदराबाद हमारे कमज़ोर होने से पीपल्स पार्टी को फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। हम कमज़ोर हुए तो वोट पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को मिलेगा। पार्लिमानी निज़ाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। एशियन और नेशनल ताइक्वांडो चैंपियन मोहम्मद हम्मास एक हफ्ते से लापता। मोहम्मद हम्मास के वालिद की मुद्दत में लाहौर के थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज। वालिद ने बताया हम्मास के क्लास फेलोज के मुताबिक उसे किसी नामालूम शख्स की कॉल आई थी। कॉल सुनने के बाद बेटा यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 2 पर गया था, जहां से इसे चंद लोग सफेद गाड़ी में बिठा कर ले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लापता अफराद केस से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। जुर्मानों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। सेक्रेटरी दाखिला, दिफा, पुलिस अफसरान पर 1-1 करोड़ जुर्माना बहाल। 30 दिन में शहरी बाजियाब न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला भी बहाल। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, सीधा सीधा बताएं बंदे कहाँ हैं, क्या करें, हम जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें। इस तरह के मुकदमात में अटॉर्नी जनरल खुद क्यों नहीं आते? क्या इससे ज्यादा अहम भी कोई मामला हो सकता है या उन्हें भी किसी ने कैद कर दिया है? आपकी बात पर एतबार नहीं, वजीर आजम या वफाकी काबीना से लिखवा कर लाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिया। कहा उनके आदाद व शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहाँ पेश कर देते,
सवाल ये है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टोरेट जारी करना पड़ा? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकेकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के इदारे इख्तियार में आता है। अल्लाह दाद केस में कहा गया, इद्दत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज होती है। फ्रॉड शादी का केस है तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके, ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी। पहले पिटाई फिर मिठाई। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए, मुस्तकिल करने की समरी भेज दी। इससे पहले असातिज़ा ने प्रेस क्लब से सीएम हाउस का रुख किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और कुछ असातिज़ा को हिरासत में लिया। मुजाहिरीन सिंध असेंबली पहुंचे और नारेबाजी की। कमिश्नर की दावत पर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। स्कूलों की निजकारी रोकने का मुतालबा, कहा 1 लाख खाली असामियों पर भर्तियां की जाएं। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक पर एहतजाज। टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वाटर टैंकर के ड्राइवर से तकरार, पूछा हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिल रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में भी शहरियों का एहतजाज। ट्रैफिक के लिए सड़क बंद कर दी। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। आटे की कीमत नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में बरहमी का इजहार करते हुए कहा, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग और करप्ट अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। परमिट के साथ आटे की नकलो हमल की इजाजत का उसूली फैसला। बड़ी वजह है कि पंजाब में जखीरा अंदोजों ने गंदम को जखीरा कर दिया। 7,000 रुपए में 100 किलोग्राम गंदम मिलती थी, अभी 9,000 तक पहुंच चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 20 किलो आटे के थैले पर 500 रुपए बढ़ गए। पेशावर के डीलर्स का कहना है पंजाब में गंदम की जखीरा अंदोजी की वजह से कीमतें बेकाबू हो गईं। मुनाफाखोर माफिया को लगाम न डाली गई तो खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फी किलो कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। इसराइली फोर्सेस की दरिंदगी, खान यूनिस में सेफ जोन पर चढ़ाई कर दी। रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। नसीरात कैंप पर सेहनी फौज के हमलों में 2 खवातीन शहीद। रफा पर भी बमबारी जारी। गजा में 24 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस की बमबारी से मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, 125 जख्मी। 9 महीने में 37,953 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 87,200 से ज्यादा जख्मी हैं। हमास ने गजा में इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। कंजर्वेटिव या लेबर, बरतानिया में इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। बरतानवी पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों के लिए वोटिंग होगी। कई पाकिस्तानी निजाद उम्मीदवार भी मैदान में। हटो बच्चों का शो, न प्रोटोकॉल का जोर। नीदरलैंड्स के वजीर आजम सुबुकदोशी के बाद साइकिल पर घर रवाना। मार्क रुटे 14 साल वजारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। वजीर आजम हाउस से रवानगी के वक्त नए वजीर आजम ने अलविदा किया। मार्क रुटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे। पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मुकाबला 1 मार्च को लाहौर में होगा। भारतीय मीडिया का कहना है बीसीसीआई ने अब तक शेड्यूल की मंजूरी नहीं दी। सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक मसाइल की वजह से इवेंट में भारत के तमाम मैचेस लाहौर में रखने की तजवीज दी गई है। पीसीबी ने शेड्यूल आईसीसी के साथ शेयर किया हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जानी है।
चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड और हालत ये कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी सहूलतें मौजूद नहीं। कौमी खिलाड़ी गैर मयारी गद्दों पर फील्डिंग ड्रिल्स करने पर मजबूर। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले रेड बॉल क्रिकेटर्स का प्री सीजन कैंप कराची में जारी। शाहीन के खिलाड़ी भी हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कैंप का हिस्सा हैं। और पाक अमेरिका इन्फेंट्री राइफल कंपनी एक्सचेंज मश्क का इनेकाद। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारतों का तबादला। ISPR का कहना है 2 हफ्ते तवील मश्क का आगाज 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में हुआ। इफ्तिताही तकरीब में GOC खारियां गैरजन ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजुर्बात से इस्तिफादा करके कार्रवाइयों के तरीक़ेकार को बेहतर बनाना है।